वो केरला से शिहाब साहब 8,500 किलोमीटर पैदल हज के लिए निकले और तुमसे यहाँ जलसा नहीं सुना जा रहा है? बोलिए जरा सुभान अल्लाह। भरा हुआ होता है यहाँ दूर तक, कोई इतनी थोड़ी होता है यहाँ पे। हाँ। या फिर जुमे में देखो अगर इमाम साहब से कोई काम बात हो जाए तो फिर देखो लोगों का बवाल। और मैंने सुना यहाँ जामा मस्जिद में तो रुकने ही नहीं दे रहे इमाम को, है? हाँ, रुकने नहीं दे रहे हैं भाई। मैंने सुना है ये बात सही है क्या? क्या के जाऊंगा अच्छा लगे या बुरा, भाई मेरा हक है, हम नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा? जी सही बात है। बुरा मानोगे नहीं, बुरा मान भी लोगे तो क्या करोगे भाई? मैं अपने घर, आप अपने घर दोबारा नहीं बुलाओगे, तो नहीं बुलाओगे पता चल गया फिर भी जबरदस्ती आ जाएंगे अगर तबलीग ही करनी है तो। जरा बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये जहां जहां प्रधानी है ना, प्रधानी, ये जहां जहां प्रधानी है, नहीं इशारा नहीं, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ ना, मुझे किसी ने कहा है, मैं सही बात बता रहा हूँ। ये जहां जहां प्रधानी है, जिन जिन गांवों में प्रधानी है, इस प्रधानी ने मुस्लिम मुआशरे में आग लगा दी। आग भाई, मानो मत मानो, हकीकत है। अरे भाई भाई से जुदा, खानदानी खानदानी से जुदा, इमामों पे सियासत, मदरसों पे सियासत। कितने मदरसे मेरी नजर में ऐसे हैं जो बंद हैं, ताले पड़े हैं। वजह क्या है? अनानियत है साहब। मेरी मर्जी का आएगा, वो दूसरी पार्टी करिए, मेरी मर्जी का आएगा। अल्लाह अकबर। कितने इमाम मस्जिदों से निकाल दिए गए। जो साहब बड़े बड़े पुराने इमाम कोरोना ने निकाल दिए, कोरोना खा गया कोरोना। और जो कोरोना से बचे थे वो प्रधानी से नहीं बच पाए। प्रधानी में बड़ा बड़ा पुराना निकल गया। कोरोना से जो बच गए थे, कोरोना महामारी से जो बच गए, कोरोना में नहीं गए, वो प्रधानी में चले गए। अगर किसी प्रधान से अगर किसी ने बात भी कर ली ना, एक मस्जिद के इमाम, दूसरे ने देख लिया, अच्छा उसे टेक्निक बता रहा हो, उसे समर्थन दे रहे हो, अब तुम रह के दिखाओ। कितना वक्त गुजर गया प्रधानी को, अभी भी कुछ मसाजिद, कुछ बस्तियां ऐसी हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, जिन मसाजिद में इमाम नहीं। मुझे बताइए आप कैसे मुसलमान है यार? किस चीज के मुसलमान है? आप प्रधानी कर रहे हो या फिर अल्लाह अकबर कबीरा तुम दीन से बगावत कर रहे हो? अरे भाई, सियासत एक तरफ, प्रधानी, चेयरमैनी, विधायकी, सत्ता एक तरफ, आप ये सियासत मस्जिद के मुसल्लों तक क्यों पहुंचा रहे हो? इमामों तक क्यों पहुंचा रहे हो? मदरसे के मुदर्रिसीन तक क्यों पहुंचा रहे हो? जिसकी किसी पे नहीं चलती, जो दिन रात बीवी से गाली सुनता है, जो दिन रात घर में अल्लाह अकबर कबीरा गालियां सुनता है, वो इमाम पे अंगुश नुमाई करता है। आप ऐसे, आप ऐसे, आप ऐसे, अल्लाह अल्लाह। मुझे बताइए आप, अगर आप मस्जिद में इमाम नहीं रोकोगे, तुम्हारे बच्चे पढ़ पाएंगे? बताएं आप मुझे, बच्चे पढ़ पाएंगे? खुद के नमाज जनाजा याद नहीं, खुद के दुआए कुनूत याद नहीं, खुद के तहियात याद नहीं, खुद के सुभान याद नहीं। खुद ऐसा अगर इमाम ना हो तो जुमेरात में फाता भी ना लगे। खुदा से अगर इमाम ना हो तो फिर अल्लाह अकबर कबीरा नमाज जनाजा ना पढ़ाई जाए। खुदा सा अगर बच्चा पैदा हो जाए, इमाम ना हो तो कान में अज़ान ना पढ़ी जाए। मुझे बताएं, फिर हम उन्हीं इमामों पर अंगुश नुमाई करते हैं। यार इमाम ये कायद है, कायद, लीडर है, लीडर। सोचने वाली बात है। मस्जिद में करोड़ों रुपए लगा लो और इमाम साहब के लिए क्या कहते हैं, जो कोना बिल्कुल बेकार जगह हो मस्जिद के जीने के नीचे की, उसमें इमाम साहब का हुजरा, उसमें डाल दो इमाम साहब को हुजरे में। और मस्जिद में करोड़ों रुपए लगे हुए हैं, टाइल्स, पत्थर, ये और वो सब कुछ बिछा हुआ है, और इमाम साहब के लिए फर्ज भी नहीं है। बहुत सारी जगह देखें, कोनों में कान जो होती है बिल्कुल बेकार जगह होती है, उसमें इमामों के अल्लाह अकबर कबीरा हुजरे और कमरे बने हुए हैं। और कहते तरक्की कर ली, तरक्की, हमारे पास 100 बीघा है, हमारे पास 500 बीघा है, हमारे पास 4 गाड़ियां हैं, हमारा बच्चा ये है, हमारा बच्चा ये है, हम ये हैं, हम वो हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। मुझे बताएं, जिस मस्जिद और जिस महल्ले के मस्जिद के इमाम की ये हालत हो, इंसान अल्लाह अल्लाह मस्जिदों में करोड़ों करोड़ों रुपए लगाए और दिन रात अपनी बीवियों से अपने घर में गाली सुने, मुआशरे में अल्लाह अकबर उसकी कोई इज्जत ना हो, फिर वो इमाम पर अंगुशनुमाई करे, इमाम को बदतमीज बोले, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। बरेली का इमाम फरमाता है, अगर कोई आलिम दीन की बुराई इस वजह से करता है कि उसके पास
असल में दीन है तो ये सभी कुफ्र है, वो ईमान से खारिज हो गया। और अगर ये वजह नहीं है, कोई दुनियावी रंजिश की वजह से अगर बुराई करता है तो आला हजरत फरमाते हैं खबीसुल बातिन मरीजुल कल्ब, और कुफ्र पर उसका खात्मा होने का कभी अंदेशा है। बताएं आप मुझे। तो यार इन चीजों से दूर रहो। भाई इमाम होगा तो मोहल्ले में रौनक है, इमाम होगा तो आपके बच्चे पढ़ेंगे, मोहल्ले में रौनक रहेगी। इसीलिए अगर आपका इख्तिलाफ है तो उसे बाहर रखो, मस्जिदों तक मत लेके जाओ, उन्हें इमामों तक मत लेके जाओ, 8 दिन में अदला बदली मत करो। खुद से कुछ आता नहीं है और इम्तिहान लिया जा रहा है कि आवाज कैसी है, तकरीर कैसी है, ये आता या नहीं आता। कोई पढ़ा लिखा है उससे पूछो कि ये इमामत के लायक है या नहीं है। सिर्फ आवाज ही इमामत के लिए जरूरी नहीं है कि जिसकी आवाज अच्छी वही इमामत करेगा। इमामत के लिए कुरान शरीफ ऐसा पढ़ना जिससे नमाज जायज हो, यह भी जरूरी है। मसाइल आते हो, मसाइल नमाज के, आवाज बहुत अच्छी है, लहरा लहरा के पढ़ना है, लहने जली कर रहे हैं, हमको क्या पता कहाँ गड़बड़ कर दी, क्या कर दी। सब आवाज बहुत अच्छी है, आपने इमाम साहब रख लिए और एक भी मसले का पता नहीं। इसीलिए इमाम पढ़ा लिखा रखो और उसकी कदर करो। अगर कोई आलिम दीन है वो क्या है उस पे छोड़ दो, आप सिर्फ इस वजह से उसकी कदर करो उसके सीने के अंदर कुरान का इल्म है, उसके सीने के अंदर हदीस मुस्तफा है। अल्लाह अल्लाह, अगर इस नियत से आप उसकी कदर करोगे, जब हश्र का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, अल्लाह अल्लाह, जब आलिमों को हुक्म दिया जाएगा, इमामों को, हुफाज को, कुर्रा को हुक्म दिया जाएगा, जिसे चाहो अपने साथ जन्नत में ले जाओ, तो कसम खुदा की जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाना हाल ना होगा, उस वक्त उस दिन हश्र के दिन ये आलिम तुम्हारे काम आएंगे, अपने साथ जन्नत में ले जाएंगे। बेशक सुभान। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। थोड़ी एनर्जी लाइए यार, क्या कर रहे हो आप? भाई मैं मेहनत से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आप जरा थोड़ी एनर्जी लाइए, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। मुस्कुरा के बोलिए जरा सुभान अल्लाह। मुस्कुराना नबी की सुन्नत है, मुस्कुराओगे तो बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं। मुस्कुराने से बीमारियां दूर होनी है, और कह कहा लगाने से, खिलखिला के हंसने से दिल मुर्दा होता। कह कहा लगा के नहीं हंसना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए। ये नहीं किसी की इमारत देखी तो माथे पे सलवटें, किसी की गाड़ी देख ली तो माथे पे सलवटें, अगर किसी को अच्छा पहनता हुआ देख लिया तो मुंह ऐसा बना लिया जैसे सड़ा हुआ टमाटर। अरे यार इसके पास कैसा आ गया, मेरे बच्चे तो ये हैं, मैं तो इतना कमा रहा हूँ, मेरे पास तो जमीन इतनी, इसकी बिल्डिंग कहाँ से बननी। हिसाब लगा रहा खुद ही खुद, ये इसकी बिल्डिंग बन कहाँ से रही है यार, इसे कौन मिल गया, कहाँ से मिल गया, हराम की कमाई कर रहा, खुद हिसाब लगा रहा है। नहीं, बदगुमानी नहीं, बदगुमानी नहीं, अल्लाह अल्लाह, बल्कि ये कहो अल्लाह जब इसे दे सकता है तो मुझे नहीं दे सकता है क्या? बोलिए जरा सुभान अल्लाह। ये अल्लाह जब इसकी इमारत बन सकती है तो मेरी नहीं बन सकती है। ये अल्लाह जब तो इसे किरेटा दे सकता है तो मुझे भी किरेटा दे। अल्लाह जब इसे दौलत दे सकता है मुझे भी दौलत दे। दौलत बुरी नहीं है, लेकिन अगर दौलत कारून जैसी हो, दौलत शद्दाद जैसी हो, अगर दौलत ऐसी हो जो कुफ्र की तरफ लेके जाए, जो जिहालत की तरफ लेके जाए, जो बदअकीदगी की तरफ लेके जाए, तो ऐसी दौलत से पनाह मांगो। या अल्लाह ऐसी दौलत से हम नंगे रह सकते हैं, हम भूखे रह सकते हैं। हमें ऐसी दौलत नहीं चाहिए जिसमें ईमान बिगड़ जाए, हमें ऐसी दौलत नहीं चाहिए जिससे अकीदा बिगड़ जाए, हमें ऐसी दौलत नहीं चाहिए जिससे हमारे ईमान में खराबी पैदा हो जाए। या अल्लाह हमें ऐसी दौलत चाहिए जैसी दौलत हजरत उस्मान गनी पर थी। या अल्लाह हमें ऐसी दौलत चाहिए, अल्लाह अल्लाह जिस दौलत को हम मस्जिदों में खर्च करें, मदरसों में खर्च करें, गरीबों में खर्च करें, माँ बाप में खर्च करें, ऐसी दौलत चाहिए जिस दौलत से हम जन्नत कमाएं। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान। बोलिए जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलिए। सुभान अल्लाह। ऐसी दौलत चाहिए, हाँ समझने की जरूरत है। तो भैया अगर मस्जिद में कोई मामला ऐसा है तो बाहर रखो, लेकिन इमाम ठीक ठाक लाओ और उसकी कदर करो। हाँ उसकी कदर करो, वरना मौत है, मौत से नहीं बचोगे, चाहे दुनिया में कितनी खुराफात कर लो। ये सब यहीं पर रह जाएगा, सत्ता बत्ता और ये और वो वाहवाही सब यहीं पर खत्म है, एंड है, मौत से नहीं बचेगा कोई भी। अल्लाह अल्लाह। एक बादशाह था, उसने सफर का इरादा किया, मुझे सफर पर जाना है। सफर के लिए निकला, का घोड़ा लाइए। घोड़ा लाया कि ये नहीं चलेगा, बहुत अच्छी जगह जा रहा हूँ, आलीशान जगह जा रहा हूँ, बहुत बड़ा फंक्शन है, बड़े बड़े लोग होंगे, एक आलीशान घोड़ा लाओ, नस्ली घोड़ा, ये वाला नहीं चलेगा। दूसरा आया, कहा ये भी नहीं चलेगा, और अच्छा घोड़ा लेकर आओ। बादशाह था, अस्तबल में बेशुमार घोड़े थे, दूसरा भी बदल दिया गया, तीसरा घोड़ा लाया गया, वो उसको पसंद आया, कहा हाँ ये मेरे लायक है, मैं बादशाह हूं, लोग मुझे देखेंगे। कहा मेरे लिए लिबास लेकर आओ,
लिबास फाखिराना, उम्दा लिबास जिसको पहन के मैं खूबसूरत लगूं। मैं गर्चे कलुआ हूं लेकिन बिरांग पहनूंगा तो लोग मेरी तरफ देखेंगे। अल्लाह अल्लाह लिबास लाएगा क्या? मेरे मतलब का नहीं है, दूसरा लिबास चाहिए। दूसरा लाया गया का ये भी नहीं है, अच्छा लिबास चाहिए। मुझे अच्छे फंक्शन में जाना, अच्छी तकरीब में जाना, बड़े बड़े लोग होंगे वहां पर। ऐसा लिबास जो हीरो जवाहिरात से खड़ा हुआ हो, जिसकी चमक दूर तक जाती हो, मुझे ऐसा लिबास चाहिए। बादशाह था साहब, तीसरा लिबास ला दिया गया। कहा वो पसंद आया कि ये ठीक है, बुज़े बेतन किया, पहना, बड़े ठाट बाट में बादशाह है, बादशाह सलामत, घोड़ों पे सवार, इधर भी उधर भी, दोनों तरफ पयादे, इधर भी लोग उधर भी लोग, बीच में शाहाना अंदाज में ये बादशाह चल रहा है। सोच रहा था कि मुझसे बड़ा कोई है थोड़ी दुनिया में, मैं ही तो हूं, मेरे सामने कौन है। कुछ दूर चला, एक फटे पुराने कपड़े पहनकर एक शख्स आ रहा था, गरीब हालत में, दिख रहा था कि गरीब है, परगना हाल में। उसने इसको सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। इसने सलाम का जवाब तक नहीं दिया। अल्लाह अकबर, अपनी अनानियत में था ना, तकब्बुर में, मैं बादशाह हूं, इसका क्या सलाम लूंगा। वो सारे लोग इग्नोर करते हैं ना सलाम को भी। अल्लाह अल्लाह, जब इसने इग्नोर किया, सलाम नहीं लिया, उसने घोड़े की नकेल पकड़ी, घोड़े की जैसी नकेल पकड़ी, ये बुखला उठा और कहने लगा, तूने मेरी शान में गुस्ताखी की है, तुझे सजा दी जाएगी। अल्लाह अल्लाह, तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरे घोड़े को हाथ लगाने की? देख मैं क्या हूं और तू क्या है, तेरी औकात मेरी औकात में कितना जमीन और आसमान का फर्क। मैं बादशाह और तू इतना गरीब, इतने निचले हिस्से का शख्स, और मेरे घोड़े की लगाम पकड़ता, तेरी हिम्मत कैसी हुई? कहने लगा, बादशाह सलामत, मुझे आपसे कुछ कहना है, कुछ बातचीत करनी है। अल्लाह अल्लाह, बादशाह ने कहा नीचे आता हूं। कहा नीचे नहीं, ऊपर से कान दे दे, गर्दन नीचे को कर ले। उसने सर को झुकाया। अब इस गरीब ने कान में क्या कहा, वो जरा दिल के कानों से सुनो। इस गरीब ने कानों में कहा, ए बादशाह सलामत सुन, जिसे तू धुतकार रहा है ना, जिसे तू कमजोर समझ रहा है ना, जिसे तू गरीब समझ रहा है ना, सुन, मैं मलकुल मौत इज़राइल अलैहिस्सलाम, मौत निकालने वाला, रूह कब्ज करने वाला अल्लाह का फरिश्ता हूं। इतना सुना, चेहरे का जुगराफिया बदल गया। अबे नींद के नाम से तो बड़े बड़े अच्छे ढीले हो जाते हैं, बड़े बड़े अच्छे पहलवान, चेयरमैन साहब, ये साहब वो साहब, मौत के नाम से तो बड़े बड़े अच्छे घबरा जाते हैं। अल्लाह अल्लाह का क्या हुक्म है? अल्लाह का हुक्म है तुझे मेरे साथ चलना है। इतना सुना, कहा यार ऐसा करो, थोड़ी मोहलत दे दो, मुझे घर जाने दो, बीवी बच्चों से बात करने दो। कि नहीं, ये काम नहीं होगा। कि यार नीचे तो आने दो। कि नहीं, नीचे भी नहीं आने दूंगा। अल्लाह अल्लाह, का आधी प्रॉपर्टी ले लो, नहीं चलेगा। पूरी प्रॉपर्टी ले लो, नहीं चलेगा। मेरी सारी दौलत ले लो, थोड़ी सी मोहलत दे दो, नहीं चलेगा। सारे घोड़े ले लो, नहीं चलेगा। पूरी सत्ता ले लो, रियाया ले लो, हुकूमत ले लो, माल ले लो, जोर ले लो, सब कुछ ले लो। एक लम्हा दे दो मुझे, एक लम्हा। अपने बीवी बच्चों से तो मुलाकात कर लो, अपने बच्चों को समझा तो दो। मेरे बाद में बादशाहत कौन करेगा? सब कुछ ले लो। 1 मिनट चाहिए मुझे, बताइए क्या मौत का फरिश्ता 1 मिनट देगा? 1 मिनट देगा? क्या देखेगा मंत्री साहब हो, क्या देखेगा प्रधान जी हो, क्या देखेगा सत्ता है, देखेगा 100 बीघा जमीन है, देखेगा 30 गाड़ियां हैं, नहीं देखेगा। अल्लाह अल्लाह, उस मौत के फरिश्ते ने कहा था, सुन बादशाह, तुझे बड़ा तकब्बुर, अनानियत, एटीट्यूड था, बड़ी टशन में था, तुझे अपनी शोहरत पर बड़ा नाज था, तुझे अपने माल पर बड़ा नाज था, तुझे अपनी बादशाहत पर बड़ा नाज था। सुन, अब तुझे 1 लम्हा नहीं दिया जाएगा, तुझे अब 1 मिनट भी नहीं दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह, मलकुल मौत ने फौरन रूह को कब्ज कर लिया और लकड़ी की तरह नीचे गिर गया। उसको मौत आ गई। अब मुझे बताओ, अगर इसी पोजीशन में हमें मौत आ जाए, अल्लाह अल्लाह, हम गाड़ियों में चल रहे हैं, हम घर में दाखिल हो रहे हैं, हम अल्लाह अकबर घर के बाहर है, अगर मौत का फरिश्ता आ जाए, फिर मौत के फरिश्ते से कहो यार इतने ले ले, इतने ले ले, रिश्वत ले ले, ये कर लो, वो कर लो, मुझे घर जाने दे, बच्चों से मिलने दे, बीवी से मिलने दे, मुझे बताइए आप क्या मौत का फरिश्ता मिलने दे सकता है? नहीं मिलने दे सकता। तुम भी मानते हो, मैं भी मानता हूँ, दुनिया का हर फर्द मानता है, दुनिया का हर मजहब मानता है, जब मौत आएगी न 1 लम्हा पहले आ सकती है, न 1 लम्हा बाद में आएगी।
और मौत से न मैं बच सकता हूँ न तुम बच सकते हो। बोलो मैं सैयद साहब तो मौत से जाऊंगा, नहीं बचाऊंगा, नहीं, इम्पॉसिबल है। ना इमाम बचेगा, ना कारी बचेगा, ना हाफिज बचे, ना मुफ्ती बने, ना अल्लामा बचे, ना फाहमा बचे। अल्लाह अल्लाह, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे अरब का रहने वाला हो, चाहे अजम का रहने वाला हो, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे बादशाह हो, चाहे वजीर हो, चाहे कपड़े कैसे पहनता हो, किस पोजीशन में रहने वाला हो, जब मौत आएगी तो मरना है, मरना है, मरना है, हर हाल में मरना है। इस दुनिया को अलविदा कहना है। अब मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, ये दुनिया की शोहरत, ये दुनिया की वाहवाही, ये फाइन फ्लोइंग, ये ग्लिटर, ये तमाम चीजें कि मेरा मकाम ये है, मेरी शोहरत ये है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरी सत्ता मेरा ये, मेरा वो, मेरी माल, मेरा दौलत, मेरा मकान, मेरे बच्चे, मेरी अल्लाह अल्लाह, मेरा बैकग्राउंड, मुझे बताओ क्या काम आएगा? कुछ काम नहीं आएगा। अगर अल्लाह अल्लाह तुम्हें मरना है आसानी से तो काम ही आएगा। इस दुनिया में जियो तो ये मत देखो दुनिया वाले क्या कहेंगे, जीना तो शान से जियो। अरे दुनिया वाले कुछ भी कहे, लेकिन आमिना का लाल ये कहते ये मेरा गुलाम है, ये मेरा गुलाम है। तो इस पोजीशन में कब्र में जाएगा। अल्लाह अल्लाह, मौत के फरिश्ते, जब मौत के फरिश्ते कब्र को, जब मौत के फरिश्ते रूह कब्ज कर लेंगे और जब तो कब्र में जाएगा तेरा इज्जत कब्र तुझे कब्र में छोड़ के आएंगे। उसके बाद में दो फरिश्ते आते हैं, तीन सवाल करते हैं। अल्लाह अल्लाह, फिर जब सवाल होगा मा कुंत तकुलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल, फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने तशरीफ फरमा होंगे। अल्लाह अल्लाह, और फरिश्ते कह रहे होंगे ये बताइए कौन है? अल्लाह अल्लाह, फिर पोजीशन ये हो, आमीना का लाल खुद फरमाए फरिश्तों इससे सवाल मत करो, ये कौन है? मैं बताता हूँ, ये कोई दुनियादार नहीं है, ये मदीने के ताजदार का गुलाम है। अरे बोल दो जरा सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत अल्लामा सय्यद अफरोज मियां साहिब क़िबला। मरना तो है ना, तो इस पोजीशन में जाओ दुनिया से। मरना है ना, कंफर्म है मरना है, मौत से नहीं है छुटकारा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नाम सुना है? हवाओं पर हुकूमत, दरिया पर हुकूमत, जिन्नात पर हुकूमत। एक शख्स बैठा था हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास। एक अजनबी शख्स आया, बातचीत हुई, फिर वो अजनबी शख्स उठ के चला गया। फिर वही शख्स हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहता है, ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये शख्स मेरी तरफ घूर घूर के देख रहा था, टिकटिकी बांध के देख रहा था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम इस शख्स को जानते हो? ये शख्स कौन है? कहा जानता तो नहीं हूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, सुनो, ये मलकुल मौत हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम थे। तवज्जो से सुनना इस बात को, ये मलकुल मौत हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम थे। उसने कहा, फिर ये मुझे टिकटिकी बांध कर क्यों देख रहे थे? मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मौत का वक्त करीब आ गया, मेरी मौत का वक्त करीब आ गया। कहा सुलेमान अलैहिस्सलाम, ऐसा करो, आप हवा को हुक्म दो, हवा मुझे हिंदुस्तान के किसी दूर दराज इलाके में छोड़ दे। हवा को हुक्म दो आप कि हवा मुझे फौरन यहां से उठाकर हिंदुस्तान के दूर दराज इलाके में छोड़ दे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, उनकी हुकूमत थी हवाओं पर भी। अल्लाह अल्लाह, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया, हवा ने फौरन उठाया। उठाने के बाद हिंदुस्तान के दूर दराज इलाके में शख्स को छोड़ दिया। ये बड़ा खुश था, अब मैं उससे बच जाऊंगा। हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम फिर तशरीफ ले आए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम जिस शख्स की रूह कब्ज करने आए हो वो तो है नहीं यहाँ पर। आपने कहा, हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह का हुक्म ये था कि इसकी रूह हिंदुस्तान में कब्ज होनी है। और जब मैं तुम्हारे पास आया तो ये तुम्हारे पास बैठा था, तो मैं ये सोच रहा था ये हिंदुस्तान कैसे पहुंचेगा। बोलो ना, बोलिए जरा, बोलिए जरा। कहा मैं ये सोच रहा था ये तुम्हारे पास था कि ये हिंदुस्तान कैसे पहुंचेगा और इसकी रूह कब्ज कहाँ होनी है? हिंदुस्तान होनी है। ये सुलेमान अलैहिस्सलाम, आपने मेरा काम आसान कर दिया, मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ उसकी रूह कब्ज करने। मुझे बताइए, मौत से बच सकता है कोई? कोई नहीं बच सकता। अगर मौत इस दुनिया में अगर किसी को नहीं आती तो आपको और हमारा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह होते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमिना के लाल को मौत आई, चाहे एक ही आन के लिए आई ना, आई ना मौत।
जब मौत आई तो पता ये चला दुनिया का कोई भी इंसान मौत से बच नहीं सकता है। अब यही मलकुल मौत जिन्होंने बादशाह की रूह कब्ज की थी, ये थोड़ी दूर आगे चले तो इन्होंने एक शख्स को देखा घोड़े पे सवार। इन्होंने सलाम किया, उन्होंने बड़ी खुशी के साथ जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम, हालचाल पूछे। कहा जरा कान लाइए। कान लाए, सरगोशी की। कहा मैं मलकुल मौत इज़्राइल सलाम हूं, रूह कब्ज करने आया हूं, मैं रूह कब्ज करने आया हूं। अब बताओ क्या घर वालों से मिलना चाहोगे? और यहां पर फरिश्ता खुद पूछ रहा उस शख्स से, अल्लाह अल्लाह, क्या घर वालों से मिलना चाहोगे? बीवी बच्चों से मुलाकात करोगे? अल्लाह अल्लाह। उस शख्स ने कहा था, इज़राइल अलैहिस्सलाम, मुझे घर वालों से मुलाकात नहीं, मुझे तो मेरे रब से मुलाकात करनी है। मैं तो मौत के बहुत दिनों से इंतजार में था, कब आएगी और कब अल्लाह से मुलाकात होगी। मोमिन मौत से नहीं डरते, बोलिए जरा सुभान अल्लाह, बोलिए जरा सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। अब इस शख्स को देखिए। अब हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा, कोई ख्वाहिश है? कहा तुम्हें इतनी अथॉरिटी है कि तुम मेरी विश पूरी कर सकते हो? कहा कर सकता हूं। ऐसा करो, मुझे वुजू बनाने की इजाजत दे दो, मैं वुजू बनाकर नमाज पढ़ना चाहता हूं। अरे बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह। भाई नमाज के नाम से तो सब खामोश हैं, फजर जोहर असर मगरिब इशा सभी खत्म है ना, इसलिए खामोश हैं, सभी खत्म है ना। 0/0 है। जुमे कुछ जुमे के और कुछ ईद के भी होते हैं, ईद के, और ईद में भी कुछ ऐसे होते हैं वो जब पहुंचते हैं जब एक रकात निकल जाती है, और कुछ ऐसे होते हैं कि मिलती नहीं है, और फिर अरे बड़ी जल्दी पढ़ा दी, मैं तो नहाने में रह गया। कुछ ऐसे भी होते हैं जो जिन्हें ईद भी नहीं मिलती है, हाँ ऐसे भी होते हैं, अरे बड़ी जल्दी पढ़ा दी, ये हो गया वो हो गया, अल्लाह अकबर कबीरा। कुछ ईद के भी होते हैं। किस चीज के मुसलमान है साहब? गोश्त के मुसलमान, बिरयानी के मुसलमान, कबाब खिलवा दो, खाना कितने खिलवा दो, कितने ही कुछ कर लो, बिरयानी गोश्त के बगैर तो इंसान ऐसा मुसलमान मर जाएगा, इससे एक लम्हा भी नहीं जिया जाएगा, गोश्त के बगैर नहीं जी सकता। गोश्त और बिरयानी का नाम सुन के तो मुंह में पानी आ जाता है, अल्लाह अकबर कबीरा। सिर्फ गोश्त और बिरयानी का मुसलमान है, अल्लाह अल्लाह। इसको पता ही नहीं है कि खाने पीने से मुसलमान नहीं बनते। आप सरकारी कागजात में मुसलमान हो सकते हो, वोटर आईडी में मुसलमान हो सकते हो, आप पासपोर्ट में मुसलमान हो सकते हो, अल्लाह के दफ्तर में मुसलमान नहीं हो सकते। गोश्त खाने से कोई अल्लाह के दफ्तर में मुसलमान नहीं होता है, बिरयानी उड़ाने से कोई अल्लाह के दफ्तर में मुसलमान नहीं होता है। अल्लाह के दफ्तर में तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत में चेहरे पे दाढ़ी रखाने से मुसलमान होता है, अपने सर को मस्जिदों में झुकाने से, नमाजों में झुकाने से, आका इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत को अपनाने से, करबला के मैदान में जो पैगाम दिया था उस पैगाम को फॉलो करने के बाद में अल्लाह के दफ्तर में रजिस्टर में मुसलमान होता है। बिरयानी खाने से कोई मुसलमान नहीं होता है, हाँ अल्लाह अल्लाह। अब इन्होंने साहब वुजू बनाया और ये जैसे ही सजदे में गए, अल्लाह को हुक्म हुआ, इज़राइल इसकी रूह कब्ज कर लो। सजदे की हालत में इज़राइल अलैहिस्सलाम ने उस अल्लाह वाले की रूह कब्ज फरमाई। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। यार मौत आए तो ऐसी आए ना, अरे भाई कुछ आपने भी देखे होंगे कि नमाज पढ़ते पढ़ते इंतकाल हो गया, ऐसे सुने नहीं सुने आपने? ऐसे भी तो होते हैं ना कि नमाज पढ़ते पढ़ते इंतकाल हो गया। तो मौत आए, अल्लाह और उसके रसूल के अगर नाम पर मौत आ जाए तो इससे अच्छी मौत क्या हो सकती है? कोई हो सकती है? इससे अच्छी मौत नहीं हो सकती। तो मेरे भाइयों मरना है, मरना है, हर हाल में मरना है। कुरान कहता है बचाओ अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर फारूक आजम अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, जब ये आयत नाजिल हुई कि हम अपने आप को तो बचा सकते हैं, अपने घर वालों को कैसे बचाएं ये समझ में नहीं आ रहा। तो आका ने इरशाद फरमाया, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देकर, उनकी अच्छी परवरिश करके। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बच्चों के लिए माँ बाप पर 3 फर्ज है, 3। 50 लाख की शादी करना, अरे बोलो, 50 लाख की शादी करना ये फर्ज है? बच्चे को टिकटॉकर बनाना ये फर्ज है? बच्चे को बोलेरो दिलवाना, बच्चे का शौक है बुलेट दिलवाना, एक पटाखा यहाँ छोड़ेगा, एक पटाखा जलालपुर में, एक पटाखा बिलारी में जाके छोड़ेगा, ये फर्ज है? 3 फर्ज बच्चों के लिए माँ बाप पर 3 फर्ज है, 3। कुछ माँ बाप ये सोचते हैं कि हमारे हक बच्चों पर ही हैं, बच्चों के कुछ हक नहीं है, वो भी गलत है भाई।
माँ बाप पर भी बच्चों के लिए फर्ज हैं, कुछ हुकूक हैं, अगर वो अदा नहीं करे तो माँ बाप की भी सख्त पकड़ होगी। मैं तकरीर नहीं कर रहा हूँ, आपको बस पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। समझ में तो आ रही है ना आपके? अल्लाह करे मेरी बात कोई आपके दिल में घर कर जाए, मेरा बोलना और आपका सुनना अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। हाँ, और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी बात खत्म करने वाला हूँ। आप लोगों में तकरीर करना कोई आसान थोड़ी है भाई, हैं? यहाँ तो बड़ा बड़ा अच्छा फेल हो जाए, दुनिया का नंबर 1 मुकर्रिर भी फेल है यहाँ के। हाँ, मगर भाई अब वो इतने बड़े जलसों में सुना रहे हैं और हम भी जा रहे हैं, तो भाई हमारी जिम्मेदारी है आपको भी सुना। आप जैसे भी सुन रहे हो कम से कम सुन तो रहे हो, यही बहुत है, सुन रहे हो, आपका एहसान है भाई, अल्लाह कबूल फरमाए। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। हाँ हाँ, ये आपको रोका जा रहा है, आपको समझ लो रोकना ही बहुत बड़ी बात है इस टाइम। जैसे हालत थे, अब तो माशाल्लाह चेहरों पे मुस्कान है। अल्लाह इस मुस्कुराहट को सलामत रखे। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। आमीन बोल दीजिए, आमीन। अल्लाह अकबर कबीरा। 3 फर्ज, 50 लाख की शादी फर्ज नहीं, 20 लाख की शादी फर्ज नहीं। सबसे पहला फर्ज ये है कि जब बच्चा घर में पैदा हो तो उसका इस्लामिक नाम रखा जाए। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। इस्लामिक नाम रखा जाए, इस्लामिक। गूगल पे सर्च करके नहीं, पाकिस्तानी सीरियल देख के नहीं। अब तो अक्सर नाम पाकिस्तानी सीरियल मूवीज देखकर रखे जा रहे हैं। हम कोई अगर मोहम्मद या अहमद या अब्दुल्ला या कोई सिहाबी का नाम बता दें, बहुत पुराना है, बहुत पुराना है, कोई नया बताओ। अब कहां से लाए नए नाम इतने, ये तो बता दो, रोज कई फोन आते हैं, कहां से लाए? अल्लाह अकबर कबीरा। क्या फर्ज है? इस्लामिक नाम रखना। बहुत सारे लोग कुरान खोलते हैं, कुरान वाले कुरान में से ढूंढते हैं कोई अच्छा सा नाम रख दिया मुशरिकीन, नाम रख दिया काफिरीन, और नाम रख दिया मुजरिमीन। मैं कहां से ढूंढा भाई इतना अच्छा नाम? बोले कुरान में से ढूंढा। मैंने कुरान में तो इबलीस भी है, शैतान भी। तुझे शैतान नहीं मिला, इबलीस नहीं मिला? अरे भाई कुरान को भी तो वही समझेगा जो आलिम होगा। अरे बताइए मुझे, वही तो होगा, वही तो समझेगा जो आलिम होगा, हैं? इसीलिए अल्लाह अल्लाह फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। कुरान कहता है जो तुम्हें नहीं आता है इल्म वालों से पूछ लो। और जब हर हफ्ता इमाम भगाओगे तो फिर कहां से पूछोगे? हैं? क्यों हसानी साहब? जब हर हफ्ता इमाम भगाया जाएगा तो कहां से पूछोगे? ये बताइए आप। कुरान कहता है फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। जो तुमसे नहीं आता इल्म वालों से पूछो, रुजू करो। ये मत देखो कि उम्र में छोटा, ये मत देखो कि मजदूर का बेटा, ये मत देखो बरादरी कौन सी है, ये मत देखो कौन से तबके का है। अल्लाह 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 की बारगाह में कोई बरादरी से बड़ा नहीं होता है, कोई मालो दौलत से बड़ा नहीं होता, कोई उम्र से बड़ा नहीं होता है। अल्लाह की बारगाह में वो बड़ा होता है जो अल्लाह से ज्यादा डरने वाला है, और जिसके सीने में कुरान और हदीस का ज्यादा इल्म है, वो दुनिया में भी बड़ा है, बात मरने के अल्लाह के यहाँ भी उसका बड़ा मर्तबा है। हाँ, फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। जो नहीं आता है वो पूछो इल्म वालों से। पूछना चाहिए, हया नहीं करना चाहिए दीन की बातों में, शर्म नहीं करना चाहिए, शर्म गानों में करनी चाहिए। नमाज याद नहीं है तो पूछेंगे नहीं, ना नमाज जनाजा याद नहीं है तो पूछेंगे नहीं, एक तरफ खड़े हो जाएंगे बुत बन के। जो इंसान अपने माँ बाप की नमाज जनाजा नहीं पढ़ सकता क्या कर सकता है ये बताइए? जो इंसान अपने अजीज की नमाज जनाजा नहीं पढ़ सकता वो कर क्या सकता है? पक्के मुसलमान, इसमें कोई शक नहीं है, लड़ाई कर लेंगे एकदम फोन। अल्लाह अकबर कबीरा। अब मुझे बताइए, मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ, इल्म वालों से पूछो, इल्म वालों से राब्ता करो, और अपने घरों में भी कोशिश करो कि आलिम पैदा हो, आलिम बनाओ अपने बच्चों को, पढ़ा लिखा बनाओ अपने बच्चों को। अल्लाह अकबर। सबसे पहला फर्ज बच्चों का इस्लामिक नाम रखा जाए। और जब सुनो इस्लामिक नाम रखने का फायदा क्या होगा? जब बच्चा पैदा हो, लड़का पैदा हो, तो उसका पैदाइशी नाम, अकीके का नाम मोहम्मद रखो। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। उसका पैदाइशी नाम अहमद रखो, अहमद। सिर्फ मोहम्मद हो या सिर्फ अहमद हो, इसके आगे भी कुछ मत लगाओ, पैदाइशी नाम अहमद या मोहम्मद रखो। अल्लाह अगर बेटा दे तो आज ही से तहिया कर लो। उसका क्या फायदा होगा? इंशाअल्लाह दिल मचल जाएगा जब रिवायत सुनाऊंगा, इंशाअल्लाह ईमान में ताजगी पैदा हो जाएगी। बोलिए जरा सुभान अल्लाह।
क्या सबसे पहला फर्ज रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, जब बच्चा घर में पैदा उसका इस्लामिक नाम रखा जाए। उसका रिंकू टिंकू या कोई जैन और ये पेन और ये कलम ये नाम नहीं रखना चाहिए कि पाकिस्तानी सीरियल देख के, मूवीज देख के, ये देख के, ड्रामा देख के, गूगल तलाश के, ये करके वो करके, पुराना 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 पुराना, मॉडर्न चाहिए, न्यू चाहिए। न्यू के चक्कर में अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद मत करो। गैरों का नाम मत रखो, एक्टर्स का नाम मत रखो, हीरो का नाम मत रखो। अगर तुम आवारों के नाम पर अगर नाम रखोगे, अगर अल्लाह अल्लाह तुम बेशर्मों के नाम पर नाम रखोगे, अगर बेहया के नाम पर नाम रखोगे, तुम्हारा बच्चा बेशर्म भी हो सकता है, तुम्हारा बच्चा बेहया भी हो सकता है, तुम्हारा बच्चा अल्लाह 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 अकबर कबीरा गलत रविश पर भी जा सकता है। तुम्हें क्या नाम रखना है? आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह जो नाम अपने बच्चे का, बेटे का पैदाइशी नाम अहमद या मोहम्मद रखता है, जब हश्र का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, जब अल्लाह 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 रब्बुल इज्जत अपने हबीब को इरशाद फरमाएगा, ए हबीब या मोहम्मद, ए मोहम्मद जाओ जन्नत में चले जाओ, तो जितने भी मोहम्मद नाम के होंगे वो सब इकट्ठे हो जाएंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। मेरा नबी इरशाद फरमाएगा, मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया है, मैंने तो तुम्हें नहीं पुकारा है, मैंने तो अपने हबीब को पुकारा है, मैंने तो अपने हबीब का नाम लिया है। वो कहेंगे, ए अल्लाह हमने दुनिया में तेरे हबीब के नाम पे नाम रखा था, अल्लाह की रहमत को जोश आएगा। मेरा नबी इरशाद फरमाएगा, ए फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने अपने हबीब के नाम के सदके तमाम की बख्शिश फरमा दी है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। और रिवायतों में ताला हजरत लिखते हैं, जो नाम रखेगा ना अहमद या मोहम्मद, अल्लाह उनकी भी बख्शिश फरमा देता है। ये बरकत है। तो अगर बच्चा बेटा पैदा हो तो उसका क्या नाम रखना? पैदाइशी नाम। चाहे पुकारने का नाम दूसरा रख लो, लेकिन पैदाइशी नाम अकीके का नाम रखो अहमद या मोहम्मद। मोहम्मद नबी भी नहीं, अहमद नबी भी नहीं, ये रखना जायज नहीं है। सिर्फ अहमद रखो या सिर्फ मोहम्मद रखो। पैदाइशी नाम जो हो वो ये हो, अल्लाह अकबर कबीरा। और अगर अल्लाह बेटी दे तो उसका नाम कनीज़े फातिमा रखो, फातिमा रखो। अज़वाज मुतहरात के नामों पे नाम रखो। अगर तुम अल्लाह वालियों के नामों पर अपनी बेटियों के नाम रखोगे, फिर तुम्हारे घरों में महाभारत नहीं चलेगी, तुम्हारे घरों में लड़ाई फसाद झगड़े नहीं होंगे, तुम्हारे घर बेहयाओं के बेहयाई के अड्डे नहीं बनेंगे, बेशर्माई के अड्डे नहीं बनेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे घरों को जन्नती गहवारा बना देगा। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। हाँ यार, सुस्ती का मुजाहरा मत करो, बहुत जल्दी बात खत्म करने वालों हैं। वो केरला से शिहाब साहब 8:30